भूमंडलीय संसद में आनंद मार्ग। प्रतिदिन सुबह शाम बाबा विश्वविद्यालय हॉल में ताइपाई के मार्गियों को जनरल दर्शन दिया करते थे। अधिकांश प्रवचनों का संबंध भगवान बुद्ध और उनके द्वारा प्रदत्त 8 नैतिक सिद्धांतों से हुआ करता था। मार्गी बाबा के प्रवचन का आनंद उठा रहे थे। बाबा ने बताया कि पृथ्वी पर चीनी और भारतीय सभ्यताएं सबसे प्राचीन हैं। दोनों देशों के जीवन पद्धति तथा पारिवारिक मूल्यों में बहुत समानता है। भगवान शिव हिमालयवासी थे। वहाँ से उन्होंने जो दीक्षा दी वह तंत्र के रूप में हिमालय से दक्षिण की ओर फैल गई। वही तंत्र हिमालय के उत्तर ताओइज्म के रूप में जाना जाने लगा। ताओइज्म में ताओ ही सब कुछ है। तंत्र में भी ब्रह्म ही सब कुछ है। तंत्र और ताओइज्म में मौल तत्व एक ही है। भेद केवल विचारों में है। दोनों का उद्भव 7000 वर्ष पूर्व भगवान शिव से हुआ है। भगवान शिव ने जो साधना पद्धति सिखाई उसे भारत में ध्यान कहा जाता है। भारत का वही ध्यान चीन में चान, कोरिया में चेन, जापान में जेन बन गया। ध्यान, चान, चेन और जैन एक ही शब्द है। विभिन्न स्थानों के जलवायु में अंतर के कारण एक ही शब्द का उच्चारण अलग अलग तरीके से किया जाता है। इस प्रकटीकरण से चीनी मार्गियों को मालूम हुआ कि उनके देश की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के आदि स्रोत भगवान शिव है। उसी भांति बाबा ने अन्य शब्दों का सही अर्थ बताया जिसे भगवान बुद्ध अपने प्रवचनों में प्रयोग किए थे। बाबा के प्रवचनों ने ताइवान के मार्गियों की आंखें खोल दी। उन्हें लगने लगा कि भारत और चीन अनेक बातों में एक है। बाबा के प्रवचनों को सुनने के बाद उनके मन में बाबा के प्रति और सम्मान बढ़ गया। उस समय मेरी नियुक्ति हांगकांग सेक्टर में ग्लोबल सेक्रेटरी के पद पर थी। मेरा कार्यकलाप सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विषयों से संबंधित था। इसीलिए बाबा ने मुझे एक विशेष दायित्व सौंपा। मुझसे कहा गया कि ताइवान के संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर आनंद मार्ग के लिए विशेष स्थान हासिल किया जाए ताकि उसे एंटी कम्युनिस्ट ग्लोबल संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करने की मान्यता मिल जाए। प्रतिदिन बाबा को 10 बजे प्रातः से 10 बजे रात्रि तथा संध्याकालीन जनरल दर्शन में मैं ज़रूर शामिल होता था, परंतु शेष सारा समय एंटी कम्युनिस्ट ग्लोबल संसद में आनंद मार्ग को भारत का प्रतिनिधित्व दिलवाने के लिए अधिकारियों से मिलता था। इसके निमित्त मैं कई अधिकारियों, मंत्रियों और गणमान्य व्यक्तियों से मिला। एक सप्ताह के दौड़ धूप के बाद उनके एंटी कम्युनिस्ट ग्लोबल पार्लियामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आनंद मार्ग को अधिकृत किया गया और ताइवान की सरकार से तत्संबंधी सरकारी पत्र मिला। इस पत्र को मैंने बाबा को दिखाया। वह प्रसन्न हुए। इसका श्रेय मुझे नहीं था क्योंकि मैं जानता हूँ बिना उनकी विशेष कृपा से इस कार्य में सफल होना कदापि संभव नहीं था। सब कुछ वही करते हैं, परंतु हमेशा हर सफलता का श्रेय बाबा अपने बच्चों को देते हैं। उनकी विशेष कृपा ही है कि ताइपी में होने वाले एंटी कम्युनिस्ट ग्लोबल पार्लियामेंट में प्रतिवर्ष भारत का प्रतिनिधित्व आनंद मार्ग करता है। अपना काम बाबा विभिन्न माध्यमों से कराते हैं। अमानिशा की अंधता मिस्त्रा के उपरांत अरुणोज्वल प्रभात का आगमन अवश्य भावी है। ठीक उसी प्रकार मैं जानता हूँ कि आज के इस अवहेलित मानवता के कोटि कोटि धिक्कार और लांछना के बाद एक गौरवोज्वल अध्याय का अवतरण होगा ही। जो मनुष्य से प्रेम करते हैं और जीव मात्र के कल्याण की कामना करते हैं उनके लिए उचित है कि इस शुभ लग्न के शीघ्रातिशीघ्र आविर्भाव हेतु संपूर्ण रूपेण आलस्य का परित्याग कर इसी मुहूर्त से कर्म तत्पर हो उठे। बाबा।